अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। हमें एक तो इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम दिखाना है और उस साइड और हाइपोटेन्यूज के बीच के एंगल π/3 प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। उसने हाइपोटेन्यूज की बात इसको y के लिए, इसको x ले लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोला ये जो बेस, ये आपकी एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज, इसके साइड का सम गिवन है। गिवन मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो या तो अब यहाँ से, ठीक है, देखिए इसका यूज़ किस में होगा, हमें क्या दिखाना है, इसका एरिया को मैक्सिमम। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ BC इंटू AC। BC तो है आपके पास x, लेकिन AB, तो AB आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो भी आपका वेरिएबल आएगा ना, तो यहाँ तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई, k-x। ठीक है, अब हम इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर आ गया है, यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं k-x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें a माइनस होल स्क्वायर लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस x स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, k स्क्वायर माइनस 2kx, इसमें से स्क्वायर हटेगा, वन रूट आ जाएगा। AB में से स्क्वायर हटा तो उसमें वन रूट आ गया, तो AB की वैल्यू आ गई। अब एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हाफ BC इंटू AB, डीजे को ए से प्रेजेंट करते हैं। BC आपके पास x है और AB कितना आया है, k स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, अब आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और जो k है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर यहाँ अभी भी अब ये आपका अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक का तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1/4, इसका x स्क्वायर और इसका सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा। a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 k स्क्वायर माइनस 2kx, 2kx क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। a स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ a आ गया 1/4, k स्क्वायर ऐसे रहा, x स्क्वायर का 2x माइनस 6kx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन dA/dx 2a, यहाँ पर a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2a इंटू में dA/dx, 2a dA/dx। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक k स्क्वायर x प्लस 3k स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 या 4 यहाँ आएगा, 4a dA/dx इक्वल k स्क्वायर x माइनस 3k स्क्वायर। अब dA/dx इक्वल्स टू 0 रखते हैं, यहाँ 0, यहाँ k स्क्वायर x माइनस 3k स्क्वायर। x कॉमन लेंगे तो यहाँ k स्क्वायर kx ले सकते हैं ना, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर k माइनस 3x,
एक बार इसको रखते हैं 0 के इक्वल, x इक्वल टू 0 और एक पर k माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 ये तो हो नहीं सकती, ये k की वैल्यू 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको एंगल निकालना है ना वहाँ पर। तो y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी इक्वेशन 1 में, y इक्वल्स टू k माइनस एक्स, इसमें रख देंगे हम y इक्वल्स टू k माइनस एक्स, तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। तो y आपका कितना आ गया, 2x के बराबर आ गया। y आपका 2x के बराबर आ गया। अब हम ये एंगल निकाल सकते हैं। तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस, और इसका एंगल कितना है, c। कॉस c इक्वल टू बेस x हाइपोटेन्यूस y। x तो ठीक है, y की वैल्यू 2x, x से x हटा, कॉस c इक्वल टू 1/2। कॉस की टेबल में 1/2 कितने में आता है, कॉस π/3। कॉस से कॉस हटा, c की वैल्यू, तो एंगल c आपका कितना आ गया, π/3। ये आपने प्रूफ करना था। स्टेप है, आपको इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आज कैसे भूल गया आपने, आज क्या हो रहा है मैं भूल दो, वरना ज़्यादा बच्चे आगे से तो रहना अलग ही रूट्स आ जाता है, सारा मिटा देते हैं, सुनते भी नहीं किसी की। तो आपका जो सिंगल डिफरेंशिएशन आया था कितना आया था, 4a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स माइनस 3kx², ये आया था ना। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 4 को बाहर ऐसी रहने देते हैं, a इंटू में ऐसी रहा डी ए अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी ए अपॉन डी एक्स इंटू में ऐसे रहेगा एक्स का ए का डिफरेंशिएशन डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल के स्क्वायर ऐसे रहा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3kx, 3k ऐसे रहा एक्स का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3k ऐसे रहा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब आपको पता है कि हमने डी ए अपॉन जो डी एक्स को कितना लिया था, 0 लिया था ना, तो ए इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा, ये आपका 0 इंटू 0 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6kx हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। 4a से इंटू में यहाँ पे ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 4a। ठीक है, अब हमने वो कितना निकाला था एरिया, के स्क्वायर ए की वैल्यू 3x है, तो 3x का स्क्वायर माइनस 6 a इंटू 3x इंटू एक्स अपॉन 4a, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 18x², तो ये माइनस का 9x² आ जाएगा अपॉन 4 है। तो ये आपका क्या आ रहा है, स्मॉलर देन वो आ रहा है ना 0, यानी आपका नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव का आता है तो यानी वो आपका क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दूँ। भैया ईद में कर देना, ईद में कर दो। Therefore area of triangle is maximum। क्वेश्चन डेट नहीं किया क्या आपने? वही तो क्वेश्चन है, खत्म नहीं हो
कुछ मिनट से ही बंद चल रहा बोल लग रहा है ये दिया है when the सही कह रहा हूँ। angle between the side and hypotenuse is चीज बनाए pi upon 3। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, शो दैट द एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। अब की बार एक आपको क्लोज क्यूबॉइड दिया है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर। बेस स्क्वायर होने का मतलब उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और हमें जो उसका वॉल्यूम है वो, और जो हमें इसका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन होने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। हमें इसके एरिया को मिनिमम करना है, हमें इसके एरिया को मिनिमम दिखाना है, तो यानी एरिया को डिफरेंशिएट करना है। और हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो आपका क्यूबॉइड है ये क्यूब है। तो क्यूबॉइड को क्यूब प्रूफ करने के लिए उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल आनी चाहिए। लेंथ और जो ब्रेथ है वो तो आपस में ऐसी आपको ऑलरेडी इक्वल इसमें दी हुई ना, कि इसमें उसने बोला है कि उसका जो बेस है वो स्क्वायर है। तो बस आपको लेंथ और ब्रेथ को हाइट के इक्वल प्रूफ करना है उसको। तो ये क्लोज क्यूबॉइड हो गया आपके पास, इसकी लेंथ और ये जो ब्रेथ है वो आपस में इक्वल है, और हाइट उसकी वाइलेट लेट लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है क्योंकि इसने बोला है कि उसका बेस स्क्वायर है। हाइट को ले लेते हैं वाई, है ना। अब हमें इसके एरिया को क्या दिखाना है, मिनिमम। तो इसका एरिया क्या होता है, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू हाइट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ जा रहा है, वेरिएबल वो आ जा रहा है ना वाई। इसको हटाने के लिए उसमें इसका जो वॉल्यूम की वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो v अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना इक्वेशन में। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स। एक्स आपका अपॉन में आ रहा है तो एक्स की पावर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ भाई, एक्स की पावर -1। अब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कीजिए डिफरेंशिएट। ए का तो डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ऐसे रहा एक्स स्क्वायर का 2x, 2v ऐसी रहा, इसका कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -1 डी ए अपॉन डी एक्स। b कांस्टेंट है तो 0 नहीं आएगा, वो इंटू में है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 2v अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे, देखिए एक्स की पावर माइनस का 2 आएगी ना। अब क्योंकि एक्स की पावर नेगेटिव में आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जो 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ऐट डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4x इक्वल्स टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 से 4 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब, और ये v। वॉल्यूम हमारा कितना आया था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई आया था ना।
2x से 2x हट ही जाएंगे तो x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यानी कि लेंथ और जो ब्रेथ वो x की इक्वल थी, वो हाइट y के इक्वल आ गई। तो यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल हैं, और अगर लेंथ ब्रेथ हाइट आपस में इक्वल है तो इसका मतलब वो क्यूब है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू वाई तो प्रूव हो गया। अब हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। तो डी ए अपॉन डी एक्स आ गया आपका 4x माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा था, उसको ऊपर ले आएंगे। 4x माइनस 4b इंटू एक्स की पावर माइनस 2, 4 हो गया, माइनस का 4b हो गया, माइनस एक्स की पावर 2। अच्छा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 4b अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 आ जाएगा वहाँ पे। 4 प्लस अलग से बनेगा पानी हमारे भाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पर b आ रहा ना, b आपका कितना था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स क्यूब। और अभी अभी आपने y को x के इक्वल प्रूफ किया था, तो y की जगह x लिख सकते हैं। हाँ सही है। तेरे पैसे हमारे पैसे सही है। मेरा एक्चुअली क्यों आ जाएगा, हमारा राइट तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई की जगह x अपॉन एक्स। तो ऊपर भी एक्स क्यूब आ रहा, नीचे भी एक्स क्यूब। 4 प्लस 4 आपका 8 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, फिर वो आपका मिनिमम हो जाता है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्यूबॉइड एक्चुअली क्यों आ रहा है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मिनिमम when x equals to y, that is when it is a cube। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 4 2 8 आएगा यहाँ पे। भाई तो बढ़ा लेंगे 4 प्लस 8 तो फीस भी कम रखेगा 12। ये अगला क्वेश्चन है, ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। अब की बार एक आपको इसका एरिया गिवन है, यानी एरिया क्या होगा, कांस्टेंट, और इसने एरिया की वैल्यू भी दी है सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर जो एरिया ये आपका कांस्टेंट होगा। आपने इसकी मैक्सिमम जो वॉल्यूम है उसको इतना प्रूव करना है, सी क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट 3। ठीक है, यानी इसके वॉल्यूम को आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और उसकी मैक्सिमम ये जो वॉल्यूम है उसको ये आपको इतना प्रूव करना है, सी क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट 3। तो इसमें आपको फिर से बोला गया है कि जो बॉक्स है उसका बेस क्या है, स्क्वायर है, तो लेंथ और ब्रेथ आपकी फिर से इक्वल हो जाएंगी। सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट है भैया, है भैया, है भैया। वही तो लिखा है, सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। हाँ तो बताओ ना भैया, हाँ ना तो बोलो। ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू वाई। तो अब ये बॉक्स आपका ओपन है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया आपको कितना दिया है, सी स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी होता है। क्योंकि ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, तो इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लगेगा, लेंथ एक्स, ब्रेथ एक्स, हाइट वाई, और ये एक्स इंटू एक्स। तो एक्स प्लस एक्स 2x, 2 इंटू 2 4xy, और ये प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये y की वैल्यू आ गई है।
अब हमें इसके वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट x इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। एक एक्स आपका हट जाएगा। तो वॉल्यूम आपका सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। ये क्या किया आपने पॉइंट वीडियो तो मैं बिना देखे कैसे लिख दिया मतलब v का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स 1/4 इंटू में ऐसे रहेगा सी स्क्वायर ऐसे रहेगा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एट डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हम ये रख लेंगे 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम या तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं c का। तो सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो x की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट। तो ये c अपॉन अंडर रूट 3 है। तो x की वैल्यू c अपॉन अंडर रूट 3 है ना। तो आपके पास x की वैल्यू c अपॉन अंडर रूट 3। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक तो हमें इसकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है और एक इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, फिर इसका वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था इसका, एक्स स्क्वायर वाई आया था ना। या फिर आप इसको x इंटू वाई भी लिख सकते हो। x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई थी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। एक से हट जाएगा। तो ये x इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। 1/x/4 1/4 को बाहर ले सकते हैं। x की वैल्यू c बाई अंडर रूट 3। तो सी स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। कर 300 रुपये कितना है, 300 रुपये कितना मिलता है, 300 रुपये क्या फायदा, चला दे और एक तरह बिजली फूट जाएगी क्या टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इसको आगे करते हैं सॉल्व। ये 1/4 इंटू सी बाई अंडर रूट 3। 3000 रुपये तुमने कमा लिया, लगाने को पड़ता है। 1.5 लाख रुपये। एलसीएम तो 3c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका 2c स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, तो बी सी इंटू सी आपका सी क्यूब आ गया। 2 3 जा 6 अंडर 3। ये प्रूव करना था आपने वॉल्यूम को सी क्यूब अपॉन 6 अंडर 3। अब आपने इस वॉल्यूम को मैक्सिमम भी दिखाना है तो इसका आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वॉल्यूम की तो वैल्यू आ चुकी है। अब आपको इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो उसका डी वी अपॉन डी एक्स कितना आया था, 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। इसका डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/4 ऐसे रहा। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0, 3 ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये आ गया माइनस का 6x अपॉन 4 यानी कि 3/2x माइनस का 3/2x। यहाँ पर आप x की वैल्यू रख सकते हो c बाई अंडर रूट 3। तो ये आपका स्मॉलर देन 0। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन स्मॉलर देन 0 है तो यानी वॉल्यूम आपका मिनिमम है। देयरफॉर वॉल्यूम इज मिनिमम प्रूफ करना था, मैक्सिमम प्रूफ करना था उसको। मैक्सिमम प्रूफ करना था ना, हाँ आ तो रहा है स्मॉलर देन वो आ रहा 0। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम
व्हेन वॉल्यूम इज C³/600, ठीक है। हमारा तो एक सामने निकलेगी 300 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग बोला आयो देख ले इसको। रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। अगर वो तो सब भूल गया है। a figure consists of a semicircle with a rectangle on its diameter. Given the perimeter of the figure, find the dimensions in order that the area may be maximum. तो एक फिगर है जिसमें रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है और उसका जो पेरीमीटर है वो गिवन है, यानी इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको लेंथ को x ले लिया, ब्रेथ आपकी y हो गई, ठीक है। तो इसका जो इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो वो होगा पेरीमीटर क्या होगा, y प्लस एक्स प्लस वाई, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये आर्क की लेंथ। अभी आर्क है क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये अंदर वाली लेंथ ऐड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं पेरीमीटर में सिर्फ आपकी आउटर साइड निकालते हैं, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये 2y प्लस एक्स, तो इसका सच में देखने का टाइम भी नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब हाँ, इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, इसका सर्कमफेरेंस आपका पाई इंटू आर होता है ना, सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का 2πr होता है, इसका पाई इंटू आर। अब इसका रेडियस क्या होगा, देखिए ये जो ऊपर वाली जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इसकी डायमीटर है, तो उसका हाफ इसकी रेडियस हो जाएगी। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2y प्लस एक्स प्लस पाई इंटू x/2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, p माइनस एक्स माइनस पाई x/2 इक्वल्स टू 2y। 2 इनके अपॉन में आ जाएगा p/2 माइनस x/2 माइनस का पाई x/4, ये आपका y आ गया, ठीक है। अब आपने इसके एरिया को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। अब आपने इसके एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस x/2 हाफ y/2 एक्स स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई। आपने y की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू x इंटू p/2 माइनस x/2 माइनस पाई x/4। x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए एरिया को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो एरिया आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई 8, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो px/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं ना, ये आपका 1 पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 सेम है, तो 1/8 माइनस 1/4 कितना होगा, 1 माइनस 2/8, माइनस का वो आ जाएगा, माइनस का पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8, x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एरिया का डिफ्रेंशिएशन dA/dx माइनस पाई बाई 8 ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर का 2x, p/2 ऐसे रहा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट,
दूसरे वैल्यू डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का पाई एक्स बाई 4 प्लस पी बाई 2 माइनस का एक्स। लिखते जा लिख ही रहा हूँ माइनस का बाय एक्स बाय 4 सारी चल अगले मैं इतने बोल रहा अभी हमें इसको ज़ीरो के इक्वल भी रखना है। पहले मान लो एट डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस का पाई एक्स बाई 4 प्लस का पी बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स वाले को वहाँ भेज देते हैं, प्लस का एक्स प्लस का पाई बाई 4 और ये एक्स। जी मैं को भूल जाते हैं कैसे भी मिला है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। आया पर मजा तो उसके मतलब दोस्त को बचाना उसके मतलब फोन पे नॉर्मल अरेंज कॉन्टैक्ट है ही बना दिया है मैंने बिल्कुल खुद की नहीं लेते एप्पल 4x प्लस पाई एक्स बाई अब तो भाई वो मैं तो फोन ले पाएगा उनको उनका मार्जिन की तो यार वो मार्जिन होता है फिर आप फोन लो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी, यहाँ से एक्स कॉमन लेके पाई प्लस 4। तो एक्स की वैल्यू 2p अपॉन आपका पाई प्लस 4। तो लेंथ तो आपका आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y हमने कितना लिया था? y कितना लिया था जल्दी बताना मुझे। पी बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस का पाई एक्स बाई 4। इसमें अभी x की वैल्यू रखी है तो y की वैल्यू आ रही है। इसमें हम जो करेंगे x की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका p अपॉन आपका पाई प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेंथ पर वो आ गया जो है आ चुका है, इसकी डायमेंशंस आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके एरिया को क्या दिखाना है मैक्सिमम, तो इसको आपको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। माइनस का पाई बाई 4 ऐसे ही रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, p बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 और ये इसका ये है ना। तो इसको करते हैं यहाँ पे अभी तक दिमाग था अभी लॉकडाउन आ था कह रहा हूं d अपॉन dx इक्वल टू माइनस का पाई एक्स बाई किसी का भी था ना मोबाइल में उसका p बाई 2 माइनस x, इसका d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, इसका माइनस पाई बाई 4x का 1, इसका 0, इसका माइनस। तो माइनस पाई बाई 4 माइनस स्मॉलर देन 0 आ जाए तो एरिया इज मिनिमम when x equals to 2p upon pi plus 4 and y equals to p upon pi plus 4। ठीक है।